नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम किया है और अगले दिन किस तरीके से कर सकता है। आज मार्केट ने एकदम प्योर प्राइस एक्शन से मतलब प्ले किया है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होता है, ठीक है। ओपनिंग की पहली 1-2 कैंडल छोड़ दीजिए, मार्केट सेटल होता है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर तो हम लोग उतना कुछ करते नहीं हैं। तो यहाँ पे करता क्या है मार्केट, वेट करता है। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत हेल्प करेगा आपका। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है सर, वो बहुत हेल्प करेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट प्ले किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे मार्केट क्या बनाया, एक हाई बनाया। ऊपर से मैं बताता हूँ, एक हाई मतलब प्री मतलब यहाँ पे देखिए किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता हुआ आ रहा है। मतलब नीचे का लोअर हाई बनाते हुए मार्केट आया है। यहाँ पे देखिए सर, एक जगह पे यहाँ पे ये देखिए ट्रेंड लाइन आती हुई आ रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए। ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, ठीक है, इसी को कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 टच। 1 टच हो गया, 2 टच हो गया, 3 टच हो गया, 3 टच। ये 3 टच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर कॉन्सेप्ट में बताता चलता हूँ। ये देखिए क्या है ना, एक सपोर्ट देखिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट किसी भी आप एक हथौड़े से किसी भी दीवार को बार बार बीट करिएगा, किसी भी चीज को, तो वो कमजोर होता चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, कमजोर होता चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो एक बार ऐसा है कि ये टूट जाएगा, ये टूट सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए बार बार मार्केट एक बार यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, फिर बायर वहां पे गया, फिर सेलर एक्टिव हुए, फिर बायर लेके गया, सेलर एक्टिव हुए। तो जहां से बार बार सेलर एक्टिव हो रहे हैं, चांसेस है कि एक बार उसको मार्केट ब्रेकआउट कर दे। लेकिन लोग यहाँ पे कर दे क्या है, थोड़ा सा हम गलतियां क्या करते हैं बिगनिंग में, हम यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बैठे रहते हैं कि सर यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करने नहीं जाया जाता है। ये आपको ट्रैप कर देगा, आपको थोड़ा सा ना मतलब रिस्क रिवार्ड यहाँ पे नहीं मिले कभी भी। मार्केट जहां पे लोग बैठे हैं वहां पे आपको एंट्री देगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे वेट किया, ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले लिया। ये देखिए रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस का हमारा रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर गया। जो लोग भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड किए सब ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना होता है। आप देखिए क्या है, वहां पे कैच करिए। सबसे पहला रूल, ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी आप छोड़ दी, स्ट्रेटजी को आप भूल ही जाइए। ये अपना रूल पहले, सबसे पहले ये आता है, ठीक है। सबसे पहले रूल ये आता है कि भाई मैं को मेरा सेटअप बने या किसी का सेटअप बने, मैं ट्रेड कहीं पे भी करूं, कभी भी ट्रेड करूं, मेरा ये अपना रूल है कि मैं ट्रेड वहीं करूंगा जहां पे मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन होगा, ठीक है। जहां पे आपका स्टॉप लॉस डिफाइन है वहां पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप कितनी भी बेकार स्ट्रेटजी आप अपनाइएगा, एक ना एक दिन आपको प्रॉफिटेबल बना के रखेगा वो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसएल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी चीज है, एंट्री, परफेक्ट एंट्री। एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। एंट्री जो है ये आपकी परफेक्ट एंट्री होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंट्री जो होगी वो प्लान्ड एंट्री होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगर एंट्री प्लान्ड है तो वहां पे हमारा पैसा बनने में थोड़ा सा आसानी होगी और रिस्क रिवार्ड सही रहेगा। हमें पता होगा कि हमारा लूज कितना हो सकता है, कितना हम लोग लॉसेस दे सकते हैं और कितना हमें उसके बिहाफ पे प्रॉफिट मिलेगा। ये चीजें अगर आपका डिफाइन है तो आप कोई सा भी स्ट्रेटजी अपनाइए, वहां पे आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा आपका जो होता है ना कि साइकोलॉजी हमारा खराब होने की वजह से हमारा लॉस हो जाता है, तो वहीं पे आपकी साइकोलॉजी आपकी मदद करेगी। समझ रहे हैं ना, जो चीजें आपके लिए अभी खतरा बना हुआ है वही चीजें आपका हेल्प करेगा अगर आप अपनी चीजों पे बने रहते हैं तो, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अब जब ट्रेड ही आप गलत लेंगे, स्टॉप लॉस ही डिफाइन नहीं रहेगा, तो सिंपल सी बात है, साइकोलॉजी खुद कंफ्यूज रहेगी। यहाँ पे मैं आपके साथ चलूं या आपके अगेंस्ट चलूं, तो वहां पे कंफ्यूजन रहेगा, लॉसेस हो जाएगा सर, ठीक है। 3 टच स्ट्रेटजी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सर। जब भी मार्केट इस तरीके के सिनेरियो बनाता है और बनाने के बाद जब भी मार्केट, ये देखिए 3 टच, ये 1 2 3, 3 टच तक तो हमको इसको छूना भी नहीं है, हम ट्रेड नहीं लेंगे। और 3 टच के बाद जब मार्केट आएगा तो हम लोग रिवर्सल प्लान करेंगे, समझ रहे हैं ना, रिवर्सल। ये रिवर्सल हमारा प्लान होता है और टारगेट पहला यही ट्रेंड लाइन होता है, दूसरा टारगेट वो होता है ये वाला टारगेट, ठीक है। ये वाला टारगेट होता है। इससे पहले देखिए यहां से मार्केट क्यों यूटर्न लिया, यहाँ पे देख लीजिए सर। नो डाउट ये टारगेट हमारे लिए ओपन है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये इसको भी तो देखिए, एक बार यहां से नीचे आए, एक दूसरी बार यहां से नीचे आए, तीसरी बार नीचे आए, चौथी बार नीचे आए। तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, आप ये देख लीजिए, ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मार्केट वहीं पे जाता है जब वेट कर लेता है ना, तो वहां पे अब इसको ब्रेकआउट के लिए हम तैयार ट्रेड कब कर सकते हैं, जब ये ब्रेकआउट हुआ होता है। यहाँ पे जिस तरीके से रेंज बनाया था,
अगर इसका ब्रेकआउट हुआ होता तो शायद हम लोग को ये टारगेट नहीं बल्कि और भी बड़ा टारगेट मिलता, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आ गया। चीजें मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ पे आया, हमें क्या ढूंढना है, इनसाइड कैंडल ढूंढना है। इस रेंज में हमें इनसाइड कैंडल ढूंढना है, ठीक है। इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल आपको दिखा होगा, ये इनसाइड कैंडल है ना, इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है, ये बड़ा वाला इनसाइड कैंडल है। अब इसके ब्रेकआउट पे तो ट्रेड नहीं लेने जाएंगे सर, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, एंट्री मिल भी गई, चलिए मैं लेता हूँ। चलिए सर कह रहे हैं, आपने बोला इनसाइड कैंडल, मैं इनसाइड कैंडल पे लूंगा। मैंने ये भी बोला है कि सर कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सेटअप हो, कहीं पे भी आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहला ये अपना रूल बना के रखिए, भाई एंट्री मैं वहीं लूंगा जहां पे मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन होगा, और वो स्टॉप लॉस होगा जो स्टॉप लॉस मैं दे सकता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं सर मुझे स्टॉप लॉस पता था मेरा 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, पता था मुझे सर। भाई पता था तो क्यों लिया? हम एसएल क्यों डिफाइन करते हैं? ये स्टॉप लॉस हम डिफाइन क्यों करते हैं? ये थोड़ी कि हमें स्टॉप लॉस पता था। ये जानने के लिए कि अगर स्टॉप लॉस जो हमें मिल रहा है, जो हम पता कर रहे हैं स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम स्टॉप लॉस पता करते हैं। काफी लोग का ये भी मैसेज आया सर मुझे स्टॉप लॉस पता था, इतना था, आपने बताया था। भाई पता था तो मैं क्यों कहता हूं कि स्टॉप लॉस आप पता करके रखिए, कितना स्टॉप लॉस है, कि हम वहां पे वो लॉसेस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसलिए मैं बोलता हूं कि उसको पता करके रखिए। अब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है, ये आपको पता है, फिर भी आप वहां पे ट्रेड ले रहे हैं, फिर क्या मतलब है पता होने का? फिर भी आप वहां पे ट्रेड ले रहे हैं, तो अब बताइए इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस पे आप ट्रेड लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। ठीक ठीक है, ले भी लिया तो इससे कहाँ हुआ है, बस प्रीमियम डी की वजह से 1,000 की जगह पे 2,000 का नुकसान हुआ होगा। नहीं होता, ऐसा नहीं लिया जाता ट्रेड। वैसे किसी ने लिया नहीं था, किसी का मैसेज नहीं आया, उससे पहले ही मैंने आपको मतलब अपने प्रीमियम ग्रुप में एंट्री करा दी थी, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल, देखिए इनसाइड कैंडल ढूंढना है सिंपल, वहां पे रिस्क लेना ही पड़ेगा सर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, देखिए ना कितने अच्छे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया है, आप काल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है सर, देखिए जो चीजें आपने डिफाइन कर ली उसको कंटिन्यू करिए। अगर इसको मार्केट ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस मतलब जो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर चुका है, मार्केट नीचे जाएगा तो भाई अगर ये नीचे जाएगा तो ये मेरा इनसाइड कैंडल है, मेरा साल कर दे जाए, ठीक है, जितना मन करे उतना नीचे जाए, मेरा स्टॉप लॉस कर देना। मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे डिफाइन है ना, ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस तो पता है ना हमको, भैया हम हमारी इस ब्रेकआउट पे एंट्री है, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट पहला टारगेट मेरा इंसान। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसी फ्लो में मार्केट सीधा टारगेट देके चला गया, जो टारगेट हमारा होता है। लेकिन ठीक है, मैं यहीं पे निकल जाऊंगा भाई, मेरी मर्जी, मुझे ये टारगेट चाहिए था, मुझे मिल गया। इसके बाद मार्केट कितना जाता है कितना गिर जाता है उससे मुझे क्या लेना देना। यही चीज आपको पैसा बना के देगी, स्ट्रेटजी पैसा बना के नहीं देगा। इसी मार्केट में मैंने आपको स्ट्रेटजी 3 टच बता दिया, लेकिन आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करने से पैसा बनेगा सर। अपने रिस्क रिवार्ड को, अपने रूल को फॉलो करिए, जो भी रूल आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। इन सब पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे गया, एंट्री दिया, रॉकेट कितना पैसा दिया मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ऊपर गया, मैं एक बार पहले दिखा दूं इस पे मोमेंटम पे हमारा ट्रेड कैसे हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड बस रुक जाइए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि 3 टच स्ट्रेटजी विथ वेट फॉर इनसाइड कैंडल, ठीक है, ब्रेकआउट, वेट फॉर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट, ठीक है। ये बोला ना, सिंपल बोल दिया मैंने कि इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट के लिए वेट करिए। 3 टच हमारा बन गया है, 3 टच हमारा बन गया है, इनसाइड कैंडल बना नहीं था। ये देखिए, ये टाइमिंग आप देख लीजिए सर, ये देखिए 9:28 का टाइमिंग है। 9:28 पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना नहीं है कहीं, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 9:28, ये देखिए, ये मतलब यहाँ पे टाइमिंग चला 9:30 के। इसके बाद जाके इनसाइड कैंडल बना है, बनने से पहले मैंने बता दिया है, क्योंकि मैं मुझे पता है, मुझे मेरा रूल पता है, मुझे मेरी कंडीशन पता है कि मुझे कहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। मेरी चीजें होंगी तो हम लोग करेंगे, और ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे आपके सामने सब कुछ है, फिर भी आप ढूंढेंगे, स्ट्रेटजी ढूंढना है, ऐसा नहीं होता, ऐसा मत करिए। देखिए इनसाइड कैंडल बना है, एकदम अच्छा खासा मैंने डार्क करके बता दिया कि भैया देखिए इनसाइड कैंडल बन गया है, अब यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, सिंपल मैंने आपको बता दिया। देखिए उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्लियर कर बता दिया कि ट्रेड इन 43,500 के काल में 240 पे एंट्री बता दिया, स्टॉप लॉस उसी इनसाइड कैंडल का लो बता दिए, एकदम क्लियर कट मैंने चीजें बता दी। उसके बाद आप देख लीजिए 240 से कहा गया, 260, 275, 280, 290, 300, 320, 333, ठीक है, 355, 360, 70 तक गया था, बट ठीक हमारा टारगेट मिल गया, ठीक है। देख लीजिए टारगेट, सिंपल टारगेट जो हमारा टारगेट होना चाहिए था। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए टारगेट क्या था, ये टारगेट था ना, सिंपल टारगेट हमें मिल गया, समझ रहे हैं ना। अब देख लीजिए 110 प्लस पॉइंट,
110 प्लस पॉइंट, 110 प्लस पॉइंट आपको प्रीमियम में मिल गया सिंगल ट्रेड में, जबकि मार्केट ने प्रीवियस किसी भी कैंडल के नीचे आके ट्रेड तक नहीं किया, रॉकेट की तरह मोमेंटम दिया है। ठीक है, स्ट्रेटजी पे बिलीव करना पड़ेगा आपको, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करता है मार्केट, जाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। मैं भी बैठा था कि अगर मार्केट यहाँ पे वेट करके कहीं पे भी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके अगर निकलता है तो हम लोग कॉल प्लान करेंगे, बट मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कॉल प्लान करने के लिए, तो हमने कॉल प्लान ही नहीं किया। ये मूव हमसे मतलब छोड़ दिया, मतलब नहीं कि कुछ बना ही नहीं, थोड़ा सा सिंपल। यहाँ पे एग्रेसिव अगर होना चाहता है कोई पुट में तो ले लीजिए, बट ऑलरेडी हमारे पास ये था तो हमने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया। ठीक है, ये भी सेटअप का पार्ट है, आप इसमें पुट प्लान कर सकते हैं। कभी जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाके रेजिस्टेंस बना के ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है, उसी रेंज के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के उसी रेंज के ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल सा। इसको आप प्रॉपर यम पैटर्न भी बोल सकते हैं, मैं इसको हमेशा फॉलो करता हूं। ठीक है, ये वाला यम पैटर्न मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, यम पैटर्न मार्केट बनाता है, यम पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, यहाँ पे अब यहाँ से सारा गेम शुरू होता है लर्निंग का, ट्रेड का नहीं। ठीक है, लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट गेम शुरू होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहां पे देखिए यम पैटर्न ने मार्केट बना दिया है, ये यम पैटर्न जो बनाया है ना, ये यम पैटर्न। अब देखिए क्या है ना कि ये सेलर को स्पेस मिल गया, क्या मिल गया, स्पेस मिल गया कि भैया इसके ऊपर का कॉल शॉर्ट करके हम रख सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेलर इसके ऊपर कॉल सेल कर देंगे। अब इवनिंग मतलब सुबह में ही देखिए मार्केट ओपन होता है, नीचे आता, रिकवरी करता, फिर नीचे आता, फिर रिकवरी करता। इसको आप डब्ल्यू पैटर्न इसको बोल सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक स्विंग चाहिए। मार्केट का एक यूटर्न मार्केट को नीचे मिल गया, सेलर को एक यूटर्न ऊपर मिल गया। अब ये रेंज सेलर का बहुत प्यारा सा जोन बन गया। इस बीच में वो लोग चाहेंगे कि भैया आप ट्रैप हो जाए, अगर आप बचे रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे, सिंपल सी बात। ऊपर का इन लोगों ने कॉल सेल कर दिया, नीचे का पुट सेल कर दिया, बीच में मार्केट को पूरा दिन रखे रहे। ठीक है, पूरा दिन मार्केट को इसी बीच में रख रहे हैं। आप देख लीजिए कब हमें ऑप्शन बायर को ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक आध बार रिस्क हमने लिया था यहाँ पे, बट वो प्लान मतलब जिस तरीके से था, ये स्टॉप लॉस था, मार्केट ने स्टॉप लॉस भी नहीं दिया, टारगेट के पास आ गया। यही मेरा मतलब 50 का था, लेकिन मतलब 66 10 पॉइंट ऊपर ही आके क्लोज किया। एक सिंपल सा यहाँ पे था, ये वाला जिस तक पैटर्न बना ना, इस पैटर्न के ब्रेकडाउन पे इसके ऊपर का स्टॉप लॉस के बाहर मार्केट गया था ऊपर रीटेस्ट करने, बट नहीं हो पाया, वो सेल नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग बहुत बेस्ट होता है। ये स्पेस मिल गया, मार्केट ने पूरा दिन आपको इसी में रखा। ये होता है सेलर का जोन, कि किस जोन में हमको ऑप्शन बाइंग नहीं करना। भाई ऑप्शन सेलर खुद बता रहा है कि भैया ये देखिए मेरे पास पूरा स्पेस मिल गया है कि मैं ऑप्शन सेल करके बैठ जाऊं, ऊपर का कॉल सेल कर दूं, नीचे का पुट सेल कर दूं, बीच में मस्त मैच के प्रीमियम डीके का मजा लूं, और वही किया ऑप्शन सेलर ने। तो इसी को आपको समझना पड़ेगा, कब आपको ऑप्शन बाइंग करना है, कब नहीं करना है। और ऑप्शन बायर का कसम मत खाइए, कुछ ऐसा भी करिए कि ऑप्शन सेलिंग भी कर सकें आप। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपिटल नहीं ऑप्शन सेल करने के लिए है, लेकिन वहां पे हमें पैसा बनता हुआ नहीं दिखता। पैसा नहीं बनता हुआ दिखता, ये ऑप्शन सेलिंग में हमको दिखता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में हमारा पैसा कितना लूज हो जाता है ये हमको नहीं दिखता। तो वो देखने का ट्राई करिए जो आप देखना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये सब चीजों को समझिए। अब कल क्या कर सकता है मार्केट, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सिंपल, यही एकदम सिंपल रखिए। मार्केट जो इस तरीके का रेजिस्टेंस बनाया है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया कल अगर गैप अप होकर कहीं भी रुक के अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। और ये ट्रेंड लाइन एक गया था, मतलब ब्रेकडाउन दे दिया है, देखते हैं ये सपोर्ट है यहाँ पे। अगर नीचे के साइकोलॉजिकल नंबर है ये 43,500, काफी वेट करके इसके ऊपर मतलब गया, आया था एक बार, ब्रेकडाउन भी किया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। तो ये 43,500 का डिसाइडिंग लेवल होगा हमारे लिए। अगर इसके नीचे मार्केट गैप डाउन होके इस लो को क्रॉस करता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि हमें थोड़ा सा सेलिंग का मौका मिल जाए ट्रेड करने को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सा लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी के लिए मैं देख लेते हैं क्या होता है। निफ्टी के लिए भी सेम सिनेरियो सर, ये देखिए ऑप्शन इधर का नीचे का पुट सेल, ऊपर का कॉल सेल। ये जोन जो है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इस जोन में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे ही थोड़ा सा ट्रेड मिल सकता है। ट्रेंड लाइन भी जो आ रही हो सकता है हेल्प कर दे, कल देखते हैं। ठीक है, मैं अपडेट करूंगा ग्रुप में। ठीक है, ये देखिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट देखिए निकला तो थोड़ा सा एक मूव मिल सकता है, रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ये सिनेरियो सिंपल सा ब्रेक डाउन करके निकला तो नीचे की तरफ मोमेंटम अच्छा मिल सकता है हम लोग को, बहुत अच्छा नहीं, नीचे सपोर्ट है सर, ये ध्यान रखिएगा। 19,600 का 19,600 का सपोर्ट है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिंपल सा व्यू है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन है तो जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच।